फ्रेंड, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड IAS अकेडमी। 10 मिनट कंसेप्ट में आप सभी का स्वागत है। आज का कंसेप्ट है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च करने के लिए प्लानिंग की है, जिसका मकसद होगा सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक एलिमिनेट करना, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू लॉन्च अ मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय 2047। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने के लिए मिशन लॉन्च करने का प्लान किया है। तो इसीलिए यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ना। आने वाले एग्जामिनेशन में, चाहे वो UPSC हो या BPSC का एग्ज़ाम हो, वहाँ पे ये सिकल सेल एनीमिया के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो सिकल सेल डिजीज इज एन इनहेरिटेड ग्रुप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर दैट इज जेनेटिक इन नेचर। सबसे पहला कि ये जो सिकल सेल डिजीज है वो इनहेरिटेड है ना, वो जेनेटिक है मतलब कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ये ट्रांसफ़र होता है ना। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि ये जेनेटिक है ना। इट इज़ यूजुअली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट टू द चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ के समय ये पेरेंट से चाइल्ड में ट्रांसफ़र होता है ना। और दोनों ही पेरेंट इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना। सिकल सेल डिजीज़ को दोनों ही पेरेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब सिकल सेल एनीमिया का मतलब क्या है? सिकल सेल का मतलब है अ मॉडिफिकेशन इन द शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इनटू अ क्रेसेंट शेप। यानी आपको पता है कि रेड हमारे ब्लड में हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, है ना। रेड ब्लड सेल्स जिसे RBC कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स। और वही ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार होता है ना, जिम्मेवार होता है। तो RBC का अगर शेप मॉडिफाइड होकर क्रेसेंट शेप का हो जाए, क्रेसेंट मतलब जो आधा चांद होता है ना, आपने देखा होगा। तो क्रेसेंट शेप का अगर वो सेल हो जाए तो उसे कहेंगे सिकल, है ना। सिकल शेप का, सिकल आपने देखा होगा, तो जिसे फसल को काटा जाता है। तो सिकल सेल का हो जाए या क्रेसेंट शेप का हो जाए, उसे ही कहा जाता है सिकल सेल डिजीज, है ना। सिकल डिजीज यानी जो RBC है, यानी रेड ब्लड सेल्स है, उसका शेप मॉडिफाइड होकर सिकल शेप का हो जाए या क्रेसेंट शेप का हो जाए, उसे ही कहा जाता है सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल एनीमिया क्या है? मिससेपिन सेल, जिस शेप का जो सिकल शेप बना, यानी जो मॉडिफाइड हुआ रेड ब्लड सेल्स सिकल फॉर्म में, है ना, और यानी उसका जो शेप है वो मिस हो गया, है ना, मिससेपिन हो गया वो। द मिससेपिन सेल लैक प्लास्टिसिटी, यानी ये जो सिकल शेप का जो सेल बनेगा उसकी मोबिलिटी बहुत ही कम होगी, उसकी प्लास्टिसिटी बहुत ही कम होगी, उसकी मूवमेंट बहुत ही कम होगी, है ना। एंड कैन ब्लॉक अ स्मॉल ब्लड वेसल्स। और ये जो सेल है ये क्या करेगा, चूँकि इसकी प्लास्टिसिटी कम है, मोबिलिटी कम है, तो ये ब्लड वेसल्स को क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है ना, और ब्लड फ्लो को रोक सकता है। सिकल सेल होने के कारण इसकी प्लास्टिसिटी कम हो गई और ये ब्लड वेसल्स को जाकर ब्लॉक कर सकता है और ब्लड के फ्लो को रोक सकता है, और जिसे जो पेशेंट है एनीमिया का शिकार हो सकता है। एनीमिया का मतलब होता है लैक ऑफ ब्लड, है ना, और उससे कमजोरी या दूसरी तरह की बीमारियां हमें हो सकती है। द सिकल सेल डाई प्रीमेच्योरली, है ना, यानी जो सिकल सेल होगा, जो RBC जो सिकल सेल में कन्वर्ट हो चुका है, वो अपने वक्त से पहले ही उसका डेथ हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, है ना। रिजल्टिंग इन अ क्रोनिक लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स, RBC की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में, जिसे एनीमिया बोला जाता है। एनीमिया क्या है? एनीमिया इज ऑल अबाउट लैक ऑफ RBC की कमी को ही एनीमिया बोलते हैं। तो ये प्रीमेचुरली ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करेगा, ब्लड के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और इसका प्रीमेच्योर डेथ हो जाएगा RBC का, और इसके कारण हमारे बॉडी में RBC की कमी हो जाएगी, जिसे ही क्या कहा जाता है, सिकल सेल एनीमिया, है ना। इस डिजीज को कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया। दिस कंडीशन लीड्स टू पुअर ब्लड ऑक्सीजन लेवल एंड ब्लड वेसल्स ब्लॉकेज। दो चीज़ होगा यहाँ पे, ब्लड का ब्लॉकेज हो जाएगा, है ना, तो उससे ब्लड ब्लॉकेज के कारण हेमरेज भी हो सकता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन का जो लेवल है पूरे शरीर में वो पुअर हो जाएगा, है ना, क्योंकि RBC क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है।
क्रोनिक एक्यूट पेन सिंड्रम, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड नेक्रोसिस, है ना, टिश्यूज से, ये सारे इसके इफेक्ट हो सकते हैं। क्रोनिक एक्यूट पेन सिंड्रम, पेन हो सकता है, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, है ना, क्योंकि ब्लड का वो फ्लो नहीं हो रहा है, एंड नेक्रोसिस यानी टिश्यूज का भी डेथ हो सकता है ना। सिम्टम्स क्या है? बेबीज हु आर बॉर्न विथ सिकल सेल एनीमिया, यानी मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि ये ट्रांसफ़र कैसे होता है ये डिजीज़, फ्रॉम देयर पेरेंट टू देयर ऑफ स्प्रिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो जो बेबीज़ हैं जो सिकल सेल एनीमिया के साथ बॉर्न होते हैं, माइट नॉट शो सिम्टम्स फॉर मेनी मंथ, कई महीनों तक उनके अंदर ये सिम्टम्स नहीं दिखेगा, लेकिन बाद में ये सिम्टम्स दिखने लगेंगे। इसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं? एक्सट्रीम टायर्डनेस, है ना, बहुत ही टायर्डनेस फील होगा क्योंकि ब्लड का फ्लो रुक चुका है ना, ब्लड की कमी हो चुकी है। फ्यूजिनेस एंड पेनफुली स्वॉलन हैंड्स, यानी हाथ जो है आपका वो फूल सकता है। फिट्स एंड जॉन्डिस भी हो सकता है ना। ट्रीटमेंट क्या है? मेडिकेशन है ना। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है बाहर से ब्लड देना, बाहर से ब्लड चढ़ाया जाता है। एंड रेयरली अ बोन मैरो ट्रांसपोर्ट आर डन, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है क्योंकि बोन मैरो में ही आरबीसी का डेथ होता है ना। बोन मैरो को ग्रेवयार्ड्स ऑफ आरबीसी कहा जाता है, तो बोन मैरो को ट्रांसप्लांट भी इसका एक उपाय है ना। ये रेयरली होता है। बोन मैरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन विच कम्स विथ सीवियर रिस्क कैन बी अ क्योर, ये क्योर हो सकता है बट ये एक रिस्क है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है कि अवेयरनेस की चीज़ है। अगर पेरेंट्स में है तो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, तो अपना आप चेकअप करवाएं, उसको पता करें, है ना। और बेबी को बर्थ करने से पहले आपका वो ट्रीटमेंट होना चाहिए, मेडिकेशन होना चाहिए, ताकि वो आपके ऑफस्प्रिंग में यानी आपके संतान में वो ट्रांसफ़र ना हो, है ना, क्योंकि ये बेबीज़ के लिए बहुत ही घातक हो सकता है ना, क्योंकि कुछ दिनों तक इसका कोई सिम्टम हमें नहीं दिखता है। थैंक यू।